मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने एक टॉपिक चूज किया है जिसको कि हम कह सकते हैं सक्सेस मंत्रा या जीत की ओर। हमने अपने कैरियर में या फिर लंबे जीवन में बहुत सारे लोगों से मिला। पढ़ाई के क्रम में मैं कॉलेज में जब या फिर लोगों को पढ़ाता हूँ तो कई लोगों से मिला, हजारों लोगों से मिला। हमने किसी को ऐसा नहीं पाया जो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करना चाहते। हर आदमी की इच्छा होती है कि जीवन में कुछ करे, वह कर दिखाए, कुछ ऊंचाई को प्राप्त करे, लेकिन प्रश्न आता है कि वह क्यों नहीं कर पाता। आज हम इन चीज़ों पर संक्षेप में बात करेंगे। आपसे जीवन में सफलता का कुछ मंत्र शेयर करेंगे। वेस्टर्न लिटरेचर और वैदिक लिटरेचर दोनों को कंबाइन करके हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल रहे। लेट अस मूव फॉरवर्ड। हमारे वैदिक लिटरेचर एज वेल एज वेस्टर्न मैनेजमेंट लिटरेचर में बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त किया जाए। हम यहाँ एक बहुत प्रमुख बुक को कोट करना चाहेंगे जिसका कि नाम आउटलायर्स है। यह न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर रह चुका है और मिलियंस ऑफ कॉपीज इसके सेल हो चुके हैं। यह किताब फेमस ऑथर मैल्कम ग्लैडवेल द्वारा लिखा गया था। इस किताब में मैल्कम ग्लैडवेल ने सक्सेस मंत्र को डिफाइन करने की कोशिश किया है। उन्होंने बहुत कई बड़ी हस्तियों के नाम मेंशन किए हैं, लाइक बिल गेट्स, बिल जो, एलन मित्तल, और उनके वातावरण, उनके स्थिति के ऊपर अध्ययन करके कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं। मैल्कम ग्लैडवेल का कहना है कि जीवन में सफलता के लिए 4 फैक्टर्स है। अपॉर्चुन टाइम, सेकंड है इंटेलेक्ट, थर्ड है गॉड और लक। इफ यू बिलीव इन गॉड दैट इज गॉड। अगर आप गॉड में विश्वास नहीं रखते हैं तो लक जरूर मानते होंगे, तो गॉड और लक। और फाइनली एफर्ट। अगर आप देखेंगे कि इन चारों फैक्टर में हम एक ही फैक्टर को इम्पैक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, वह एफर्ट है। दूसरे फैक्टर पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हम कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, हमारा लक कैसा है, इंटेलेक्ट का लेवल क्या है, ये सब ऐसे फैक्टर है जो हमारे बस से बाहर की चीज़ है। केवल एक ही मात्र फैक्टर जिस पर हमारा अधिकार है, जिस पर हम काम कर सकते हैं, जिसको यूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं, वो एफर्ट है। शायद इसीलिए भगवद गीता में मैल्कम ग्लैडवेल से बहुत पहले भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह है कि केवल कर्म करते रहो, फल में नहीं फंसो। फल अपने आप आएगा जब अपॉर्चुन टाइम होगा, जब तुम्हारा लक तुम्हारे साथ होगा। जैसा कि हमने अभी मैल्कम ग्लैडवेल का फ्रेमवर्क आपके सामने प्रेजेंट किया, उसमें आपने देखा कि उन्होंने कहा है कि जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एफर्ट। बट एफर्ट के सिवा और किसी पर हमारा अधिकार नहीं, हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन तो प्रश्न उठता है कि जब हम जानते हैं तो हम एफर्ट क्यों नहीं कर पाते। दुनिया में सफलता के ऊपर हजारों किताबें लिखी हुई है। सफलता हर इंसान के लिए इसका डेफिनेशन अलग होता है। किसी के लिए सफलता जीवन में पैसा कमाना है, किसी के लिए सफलता जीवन में अच्छे पोजीशन पर जाना है, किसी के लिए सफलता कुछ और हो सकता है। इसलिए सफलता के डेफिनेशन में जाए बिना लेट अस सी कि इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हजारों किताबें लिखी गई होंगी, लेकिन इतना करने के बाद भी आज तक हम सब इससे स्ट्रगल करते रहे हैं। ऐसा आखिर होता क्यों है? जब हम किसी सेमिनार में जाते हैं, या बहुत सारे सेमिनार हमने कंडक्ट किए हैं, जब विद्यार्थियों से आप बात करें वो बहुत ही अच्छा आपका फीडबैक देंगे। उस सेमिनार के अंदर बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, लेकिन वह जब घर जाते हैं लौट करके तो जो भी सेमिनार में सीखते हैं वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कोशिश करने के बाद भी लोग जीवन में इफेक्टिव नहीं हो पाते। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे। किताब का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस बुक में स्टीफन कोवी ने 7 आदतों की बात की है। उन्होंने अध्ययन किया, रिसर्च किया और उन्होंने पता लगाया कि जो लोग काफ़ी इफेक्टिव होते हैं अपने जीवन में, उनमें 7 गुण पाए जाते हैं। पहला गुण है बी प्रोएक्टिव। वो किसी चीज़ के लिए प्रतीक्षा नहीं करते, वो अपने आप से
उस पर कोशिश करते हैं, अपने आप से उसका शुरुआत करते हैं और उसको अंत तक ले जाते हैं। सेकेंड इज बिगिन विथ द एंड इन माइंड। इसका मतलब बाय एंड लार्ज है कि आपका गोल बहुत ही निश्चित होना चाहिए, और एक बार आप गोल अगर शुरू में सेट करें और उसके पीछे अपने पैशन से, एफर्ट से परसू करें तो लक्ष्य आपको अवश्य मिलेगा। थर्ड फैक्टर उन्होंने बात किया, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इसका मतलब है कि जीवन की प्रायोरिटी को आपको समझना पड़ेगा और टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। प्रायोरिटी में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले करिए, जो कम है उसके नेक्स्ट करिए, और उस तरह से ही सारे एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज करके आगे बढ़ते रहिए। इसको उन्होंने कहा डिपेंडेंस। ये अगर आप कर लेंगे तो आपको प्राइवेट विक्ट्री हो जाएगी, जिसमें अपने आप पर आप कंट्रोल लाएंगे। चौथा फैक्टर है थिंक विन विन। किसी भी इंट्रैक्शंस में आप हमेशा ऐसा सोचें कि दोनों की जीत हो। आप यह कभी भी ना सोचें कि हम जीते दूसरा हारे। यह एक बहुत ही बड़ा फिलोसफिकल थिंकिंग है और इससे बहुत फायदा होता है। पांचवा गुण उन्होंने दिखाया कि फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। कई बार क्या होता है, हम केवल बोलते हैं, सामने वाला क्या कहना चाहता है उसको हम कभी नहीं सुनते। सुनना बहुत ही जरूरी है। यह गुण बहुत लोगों में नहीं पाया जाता है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को एक अच्छा लिसनर के रूप में तैयार करें। इसका मतलब यह है कि हम पहले दूसरे का सुने फिर अपना कहें। एंड सिक्स इज सिनर्जाइज। हर लोगों में कई तरह की विशेषताएं हैं, अपने आप के अंदर ही बहुत कई तरह की विशेषताएं होंगी। इन चीज़ों को एक साथ ले करके उसे सिनर्जी प्राप्त करके तब अगर हम आगे बढ़े तो हम काफ़ी इफेक्टिव रहेंगे। एंड लास्टली ही मेंशन शार्पन द सॉ। इसका मतलब है कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस लर्निंग न्यू थिंग्स। अनलेस यू डू दैट, जीवन में सफलता काफ़ी कम हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि स्टीवन कोवी ने 7 फैक्टर्स की चर्चा की है, लेकिन सातों फैक्टर लाइक लेट्स से बी प्रोएक्टिव, बिगिन विथ एंड इन माइंड, think win-win, etc. These are all very positive looking statements. But if you look at them, be proactive. कोई proactive होना नहीं चाहता, लेकिन हम फिर क्यों नहीं कर पाते हैं? इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हम शायद रूट कॉज को भूल जाते हैं, रूट कॉज पर ध्यान नहीं देता। इसका बड़ा ही सुंदर उत्तर हमारे वैदिक लिटरेचर में है। इसमें कहा गया है कि मनसा वचसा कर्मशा। अगर आदमी किसी चीज पर फोकस करे तो जीवन में वह जरूर सफल होगा। So let us move forward and let us look at what exactly we could do, understand by mansa, vacha, karmsa, or thought, speech and action, and how we can bring them together to achieve success in life. See, कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है। थॉट्स का मतलब है अगर कोई भी काम आप करते हैं, थॉट्स का मतलब है कि आप कितना फोकस्ड हैं, आप में डिटर्मिनेशन कैसा है, और इसको करना बहुत मुश्किल है। यह कहा जाता है कि बी पॉजिटिव, बट अक्सर हाँ यह हम सब समझते हैं। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो इसे नहीं समझे, लेकिन पॉजिटिव रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए इसको करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपको अपने आप में एक योगा का हैबिट्स लाना होगा। एक निश्चित समय में कुछ समय योगा को दीजिए। और मेडिटेशन यह बहुत ही बड़ा चीज़ है जो माइंड को कूल करता है, माइंड को फोकस करता है, अटेंटिव करता है। आज की दुनिया में अटेंशन स्पान घटता जा रहा है। यह देखा गया है कि लोग 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो मेडिटेशन और योगा द्वारा इसको काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। दूसरी बात है स्पीच और कम्युनिकेशन। कैसे कम्युनिकेट किया जाए। यह देखा गया है कि कुछ लोग टेक्निकली बहुत स्ट्रांग नहीं होते, बट उनमें कम्युनिकेशन स्किल बड़ा ही स्ट्रांग होता है, जिसके चलते जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। उसी तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कही गई है। मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस में सर्टिफिकेशन किया था, करीब 1 लाख रुपए खर्च किए थे इस कोर्स के लिए। जब मैंने सर्टिफिकेशन किया तो पाया कि अपने वेदांतिक सिस्टम में जो वेस्टर्न कंट्री जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस करता है, अगर वेदांतिक प्रैक्टिस आप करें तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपका काफ़ी बढ़ जाएगा। और एक बार अगर आपका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल हाई हो जाता है, जो कि जीवन में बड़ा ही काम आता है। थर्ड थिंग इज एक्शन। एक्शन के लिए हमने कुछ देर पहले देखा कि एफर्ट सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, और वही एक चीज़ है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि एफर्ट कैसे करें। बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन है, बट आज मैं बहुत ही शॉर्ट होना चाहूँगा। इसका सबसे पहला चीज़ जो आपको एफर्ट में आपको हेल्प करे, इसके लिए आपका शरीर का सही होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्वस्थ न रहेंगे, आपका मेंटल स्टेट परफेक्ट न रहेगा, फिर आप एक्शन नहीं कर पाएंगे। सो पहला एनर्जेटिक क्लीन हैबिट्स, इसको स्टार्ट करने से पहले लेट अस समझे आप
कि जो लोग बहुत सफल होते हैं वे बहुत जल्दी जगते हैं। नॉर्मली 4:30 5 AM मॉर्निंग में जगते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं और फिर अपने काम में लगते हैं। दूसरी बात है कि सपोर्टिंग फूड्स, यह कहा जाता है जैसा आहार वैसा विचार। और अपने वेदांतिक सिस्टम में यह भी कहा गया है कि अगर स्टेल फूड आप खाए या कोई फूड जो 3-4 घंटे पहले पकाया गया है उसको अगर खाए तो स्लोली आपका माइंड का इनेक्शन, आपके ब्रेन का इनेक्शन शुरू हो जाता है कि आप उतने इफेक्टिव नहीं रह पाएंगे, आपकी मेमोरी कमजोर होती जाएगी, आपके रिटेंशन पावर कमजोर होते जाएंगे। इसीलिए एक्शन को परफेक्ट रहने के लिए एनर्जेटिक क्लीन हैबिट्स और सपोर्टिंग फूड्स बहुत एसेंशियल है। फूड्स के ऊपर मैं बहुत बात नहीं करना चाहूँगा, मैं तो एक वेजिटेरियन हूँ और वेजिटेरियन फूड्स को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन जो हमारे नॉन वेजिटेरियन बंधु हैं वो भी घबराने की जरूरत नहीं है। वह एक ऐसा फूड का हैबिट लगाए जो उन्हें एनर्जी प्रदान करे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट प्रदान करे। आपने देखा कि जो फ्रेमवर्क हमने प्रेजेंट किए हैं, मनसा वचसा कर्मसा, यह आपके लिए एक प्रेस्क्रिप्शन देता है, आपके लिए एक फ्रेमवर्क देता है। यह फ्रेमवर्क के अंदर आप काम कर सकते हैं। कोई हर आदमी 5 बजे या 4 बजे जगना हर के लिए संभव शायद न हो, हर आदमी बहुत अच्छा खाना ना खा सके। जब हम अच्छे खाने की बात करते हैं तब हम सात्विक फूड या फिर फ्रेश फूड की बात कर रहे हैं जो एनर्जेटिक हो, जो बॉडी में एनर्जी लावे। लेकिन कई लोगों को देखा गया है कि कई लोग अपने प्रैक्टिस में बहुत ही स्ट्रांग है, कई लोग फूड हैबिट्स में बहुत स्ट्रांग है, कई लोग एक्सरसाइज में बहुत स्ट्रांग है। सो दीज आर द पुश फैक्टर्स। आप जितना ही जिन एरिया में काम करेंगे आपके जीवन में उतना ही पुश मिलेगा। सपोज करिए कोई पार्शियली कर पाता है, उसका भी रिजल्ट उसे पार्शियली प्राप्त होगा, लेकिन हमारा एंडेवर होना चाहिए कि इन चीज़ों पर हम एक साथ काम करें ताकि एक बैलेंस जीवन हो सके, ताकि हम थॉट्स, स्पीच एंड एक्शन में कंग्रुएंस ला सके। अगर उतना हम कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप बहुत पैशनेट बन जाएंगे जीवन में, आपका एनर्जी लेवल बहुत ऊंचा हो जाएगा और जो भी काम आप करेंगे उसमें ऊपर जाते रहेंगे। ये सफलता की बहुत ही रूट कॉज है जिसे हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आई हैव कवर्ड framework of Malcolm Gladwell. I have picked up a Stephen Covey framework and finally brought some literature from Indian literature. मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक, अपने नेटवर्क में इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। आपके समय के लिए धन्यवाद और फिर अगले वीडियो में